लोकसभा एनडीए प्रत्याशी के पति अजय सिंह ने प्रेस वार्ता किया। शिवान से अमन राज की रिपोर्ट। दिन एक हमारे शिवान के एमएलसी माननीय टूना पांडे जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। कुछ मीडिया में न्यूज आया है, उसी को लेकर के हम मीडिया के सामने आए हैं कि हमारे बातों को तोड़ मरोड़ करके और वीडियो उसको बना करके वो वीडियो बना करके और चलाया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज को अजय सिंह ने कुछ अपशब्द बोला है। हम पहले बता देना चाहते हैं कि मेरे लिए ब्राह्मण पूजनीय है, आदरणीय है और मेरे समाज में जैसे मानव के शरीर में सर का महत्व होता है, बुद्धि दिमाग का महत्व होता है, उसी तरह हम लोगों के समाज में ब्राह्मण का उतना ही महत्वपूर्ण महत्व है। क्योंकि जब शरीर में दिमाग और बुद्धि काम न करे तो शरीर बेकार हो जाता है। उसी तरह ये हमारे समाज में ब्राह्मण को कहीं कुछ होता है तो ये पूरा समाज बेकार हो जाता है। इसलिए हम लोग ब्राह्मण के चरण छू करके नमन बंदन करते रहते हैं। हमारी संस्कृति जो है सनातन धर्म के हिंदू संस्कृति जो है ब्राह्मण उसमें सर्वोपरि है और हम लोग के आदरणीय पूजनीय ब्राह्मण हैं। और मेरे बातों से कहीं कोई किसी ब्राह्मण समाज को किसी तरह के कोई आघात पहुंचा है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि मैं ब्राह्मण के दिन भर में 100 बार पैर पकड़ता हूँ और मेरी जो है संस्कार है कि ब्राह्मण को आदर और सम्मान देना अपने आप को अपना कर्तव्य मानता हूँ। और ब्राह्मण समाज के जो बारे में लोग गुमराह कर रहे हैं वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। और कुछ लोग जो है हमारे ब्राह्मण समाज को गुमराह करना चाहते हैं। और ब्राह्मण समाज तो ऐसे ही बुद्धिजीवी है, उनको कोई गुमराह नहीं कर सकता। मुझे आशा है, भरोसा है कि इन छोटी बातों में आकर के हमारे ब्राह्मण समाज कहीं गुमराह नहीं हो सकता। और ब्राह्मण सदा ही देश के लिए लड़ा है, देश के लिए ब्राह्मण समाज दिशा दिया है और पूरे समाज के अगुआ हैं ब्राह्मण। और इस देश के भी दिशा देने में, इस देश को सुरक्षित करने में कहीं अपनी कला कुशलता में कोई कमी नहीं रखेंगे। और इस देश में नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में ब्राह्मण समाज सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसको कहीं भी झुठलाया नहीं जा सकता। और मुझे ब्राह्मण समाज के लोग अपमानित करने की बात जो कह रहा है कुछ लोग, उससे मैं खंडित करते हुए कहता हूँ कि ब्राह्मण समाज की मान और प्रतिष्ठा के लिए अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और मुझे कहीं भी ब्राह्मण के अपमानित करने की कोई मनसा नहीं, कोई ऐसे मन के वचन से मैं ऐसा कोई जीवन भर काम नहीं करूँगा जिससे ब्राह्मण समाज अपमानित हो। और जैसे हमारे टूना पांडे जी ने जो कहा है उनसे कहलावाया जा रहा है, वो भावुक आदमी हैं, वो हृदय के जो है एकदम निश्चल आदमी हैं। उनसे इस तरह की बातें कहवाई जा रही है। और हमें ये जो वीडियो वायरल हुआ उनका और बाबा की जो वीडियो वायरल हुई उसके बाद हमसे बात हुई थी, हमसे बात हुई, 2-4 शब्द बात हुई थी। तो हमने कहा था कि ये सब बातें तो कहे जो ये सब लोग जो है गुमराह कर रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे जो वीडियो जो बना है, जो वायरल हुआ है, उसमें कौन लोग सिखा रहे हैं, कौन लोग समझा रहे हैं, कौन लोग बता रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, ये सब आप जानते हैं। और ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है कौन क्या है, पब्लिक को सब पता है। और ब्राह्मण समाज के कुछ लोग जो हैं उनके बारे में मैं कहा हूँ, मैं उससे कहीं भी नहीं कि मैं जो गलत करता है, चाहे किसी समाज के लोगों मैं विरोध करता हूँ। गलत करने वालों के विरोध करने की आदत है, नहीं विरोध करेंगे तो गलत लोग जो है पैर पसार लेंगे। और पैर पसार करके जो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज पूरे जो है शहाबुद्दीन के साथ खड़ा है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप कौन से ब्राह्मण समाज को शहाबुद्दीन के साथ खड़ा करना चाहते हैं। जैसे
आपके सिवान में जितने ब्राह्मण समाज की हत्या हुई है शहाबुद्दीन के द्वारा, क्या वो ब्राह्मण समाज भूल गए हैं कि आपके बातों में आ जाएंगे? जैसे पपौर में योगेंद्र पांडे जी की हत्या कौन किया? ये ब्राह्मण नहीं थे क्या? दक्षिण टोला निवासी सुधीर पांडे जी का हत्या कौन किया? वो ब्राह्मण नहीं थे क्या? और भाजपा नेता हमारे आदरणीय रमाकांत पाठक जी के बेटा को कौन मारा? तो इस बात को ब्राह्मण समाज भूला है क्या? और मालवीय नगर के कैलाश दुबे के साथ कचहरी दुर्गा मंदिर में के पास कौन कौन से कारनामा हुई आप लोग नहीं जानते? ब्राह्मण समाज को किसने अपमानित किया? हमारे यहाँ बांके बिहारी दुबे नगई के हैं, उनको चैनपुर बाजार में उनके साथ क्या हुआ? क्या ब्राह्मण समाज यह भूल गया है क्या? देखिए, पत्रकार आशा शुक्ला पर हमला कौन कराया, कौन किया था? ये सब ब्राह्मण समाज भूल गया है क्या? द्विवेदी कॉलोनी में अरुण त्रिपाठी पर जानलेवा हमला कौन कराया? वरीय अधिवक्ता दिनेश तिवारी पर हमला कौन कराया? वीरेंद्र पांडे पर हमला कौन कराया? ये सब ब्राह्मण समाज भूल गया है क्या? ब्राह्मणों को जो मारने और अपमानित करने का काम किया, उसी के साथ कुछ लोग खड़े होकर के कहते हैं कि हम ब्राह्मण समाज के ठेकेदार हो गए हैं। आप पूरे ब्राह्मण समाज जो है शहाबुद्दीन के साथ है। क्या चाहते हैं वो लोग? शहाबुद्दीन के हाथों को मजबूत करके फिर कितने ब्राह्मण को मरवाना चाहते हैं वो लोग? इसलिए ब्राह्मण समाज गुमराह होने वाला नहीं। ब्राह्मण समाज जम के डट करके इस लड़ाई में लड़ रहे हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद।